नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुरेंद्र अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सर और चलिए देखते हैं मैथ का नेक्स्ट पार्ट। परसेंटेज चल रहा था, परसेंटेज में आपको दिए थे हमने होमवर्क, और होमवर्क में केवल 2 बच्चों ने ही कमेंट किया है। ठीक है, एक नंद किशोर, दूसरे SS यानी संगीता साहब। दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। 3 क्वेश्चन के जवाब दिए थे इन्होंने। ठीक है, और तीनों ही सही थे और 3 ही क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। चलिए अब हम देखते हैं जो लोग ने नहीं बनाया होमवर्क तो क्यों नहीं बनाया। ठीक है, हाँ एक बात और ज़रूरी सोचना आपके लिए कि अब होमवर्क का जो कमेंट करेंगे ना, 10 बजे तक जो कमेंट कर देंगे, सुबह में वीडियो पड़ जाएगा डेली अब। ठीक है, और 10 बजे तक जो कमेंट कर देंगे उनका ही नाम लिया जाएगा, उसके बाद नहीं नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रहे कि 10 बजे से पहले आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है। एक आध घंटा के बाद आप कमेंट कर दें। जैसे वीडियो पढ़ता आपको है 7 बजे, मान लो वीडियो पड़ जाता है तो 2-3 घंटा टाइम रहेगा, आपको कमेंट कर दें। 10 बजे से पहले आपको कमेंट आपको कर देना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे मेरी बातों को, क्योंकि देखो समय बहुत ज़्यादा नहीं, लापरवाही बिल्कुल ना करें, पढ़ने में ध्यान दें। ठीक है, पढ़ाई करेंगे तो आपको नौकरी पक्का मिलेगी, मेहनत करिए। ठीक है, देखिए सवाल ऐसा था यहाँ पर कि करा कि कोई व्यक्ति, हाँ इस सवाल को मैं हिंदी में केवल लिखा हूँ, इंग्लिश में नहीं लिखा हूँ। होमवर्क वाला क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन। तो कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी रुपए 500 में खरीदता है। यानी इसका मतलब ये है दोस्तों ना कि दोनों को मिला के, यानी टेबल और क्या होगा, चेयर। यानी देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, दोनों को मिलाकर, यानी एक मेज लिया और एक कुर्सी लिया, एक ही मेज और एक ही कुर्सी लिया। ठीक है, और दोनों को मिला क्या 500 रुपये में वो खरीद लेता है। ठीक है, कह रहा है कि वो मेज को 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, यानी मेज में तो उसको क्या हो गया, हानि हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया, लेकिन चेयर में क्या उसको हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। तो बताना ये है कि गेन हुआ भी। ठीक है, बेचता है, लाभ बेचता है, फिर भी से क्या करता है, 10 रुपीज़ का लाभ होता है। दोनों को देखा जाए ओवरऑल तो उसको 10 रुपीज़ का लाभ हो जाता है। तो क्रय में बताना है किसका, चेयर का, कुर्सी का। तो देखिए बच्चा, यहाँ पर मान लीजिए कुर्सी है, इसको हम बताते हैं चेयर। चेयर को बताता हूँ क्या, C। यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में, कुर्सी भी देता हूँ, आपको दिक्कत ना जाए। ठीक है, कुर्सी, कुर्सी। ठीक है, और यहाँ पर ये टेबल को T, टेबल, कुर्सी, टेबल, मेज, मेज, ये जान लीजिए। ठीक है, अब हम ये क्या करते हैं ना, लिख देते हैं। देखो यहाँ पर क्या, चेयर प्लस टेबल दोनों को मिला के कितना रुपये लगा है, 500 रुपये का खर्चा उसको लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, यानी चेयर और टेबल दोनों मिला के उसको 500 रुपये में खरीद लेता है। आगे लिखा है कि मेज में 10% की हानि होती है। चलिए, मेज में 10% की हानि होती है मित्रों, ध्यान से देखिए, और कुर्सी में 10% का प्रॉफिट होता है। देखिए, तो चेयर में देखिए, यहाँ पर चेयर में क्या होता है, चेयर जो होता है उसमें 10% का प्रॉफिट होता है। तो 10% क्या होगा, 10/100, यानी यहाँ पर ई समझ लीजिए। ठीक है, और लिखा हुआ है ये क्या कि ये जो टेबल है ना उसमें 10% की हानि, टेबल T, और 10% की हानि, हानि मैंने माइनस कर दिया यहाँ पर। ठीक है, 10% की हानि। ठीक है, और इस प्रकार से ओवरऑल कितना होता है, दोनों का, दोनों मिला के लाभ ही होता है कितने का, 10 रुपीज़ का। इसका मतलब दोनों का अंतर ही ना भाई, पहला को बेचेगा यानी चेयर को बेचेगा और टेबल को बेचेगा, दोनों को बेचने के बाद दोनों को क्या मिला के 10 रुपये का क्या होता है, उसको ओवरऑल प्रॉफिट होता है। कितने का, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। यही है ना, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए भाई। दोनों का अंतर कितना होगा, प्रॉफिट और लॉस का अंतर कितना आएगा, 10 रुपीज़ का आएगा मित्रों। ठीक है, इसको देखिए कट करिए, कट 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 कट, तो यहाँ क्या होगा, C/10 और यहाँ पर T/10। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर कितना है, 10। अब देखिए दोनों का क्या हुआ, डिनोमिनेटर 10 में 10 है तो यहाँ आ जाएगा 10 में, तो C - T हो जाएगा। याद है आपको ना, देखो यहाँ दोनों का एलसीएम 10 ही है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 10 दाम में 100, 10 × 10 100 हो जाएगा। ठीक है, तो T - C = क्या हो गया, 100। इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को सॉल्व कर ले, ऐड कर लीजिए। देखिए ऐड करिए, तो ऐड करने के बाद मित्रों क्या होगा, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये C है, देखो यहाँ भी C है, और प्लस कितना है, T है, T है, और यहाँ कितना दिया, =500 दिया है ना। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर देखो ये दिया, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये कट जाएगा, और यहाँ C + C कितना होगा, 2C = देखो यहाँ क्या होगा, 500 + 600 क्या हो जाएगा, हाँ 600, 500 + 100 कितना होगा, 600 हो जाएगा। तो 2C = 600, तो C = कितना हो जाएगा, 300। C बोलते चेयर, 600 रुपये। ठीक है दोस्तों, बनाइए। आपको निकालना तो C था ना, तो कितना हो जाएगा, 300। अगर बोलता कि मान लीजिए टेबल कितने का है तो 200 होगा।
सॉरी, यहाँ कितना होता है टेबल 200 का। कैसे? क्योंकि दोनों को मिला के कितना है 500, तो सी कितना हो गया 300, तो यहाँ पुट कर दीजिए 200 आ जाएगा उसका। तो आपको निकालना तो इतना ही बस है, तो बस ये हो गया। ठीक है, लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। जल्दी से लिखिए इसको, टाइम नहीं है। टाइम का ध्यान दिया करिए, मैं थोड़ा आराम से करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है, आप जो है ना टाइम को ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मित्रों सेकंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ, मैं यहाँ थोड़ा सॉल्व कर दिया हूँ पहले से ताकि टाइम बच जाए आपको। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसको कर सकते थे, ज़्यादा कठिन नहीं था। इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि इसको समझाना था अच्छे से आपको। ठीक है, यहाँ देखिए ना कुछ नहीं किया, परसेंटेज का बेसिक दे दिया है ना मित्रों। यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 150% ऑफ 15 ये दिया है। परसेंट लिखा, इसका मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर कितना होगा 100 हो जाएगा। जहाँ ऑफ लिखा हुआ क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ 15 है, प्लस को प्लस, यहाँ देखो परसेंट है तो बटे में 100, ऑफ लिखा है मतलब इंटू हो जाएगा, यहाँ 75। ठीक है, बस कुछ नहीं करना प्यार दोस्तों, इसको कट करिए। तो यहाँ 50 से काट सकते थे, हमने क्या कर दिया हूँ, काट दिया हूँ इसको 4 से, 25 से काट दिया हूँ। लेकिन चाहो तो 50 से भी आप काट सकते जल्दी से। ठीक है, कैसे काट सकते हैं डैड, यहाँ आप देखिए मैंने काट दिया हूँ, लेकिन आप चाहो तो 50 से भी यहाँ कैंसिल आउट कर सकते थे। ठीक है, हमने काटा किससे हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने काट दिया हूँ, 50 से नहीं काटा थोड़ा। ठीक है, तो आप काट सकते हैं, देखिए ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए, आराम हो जाएगा। 50 कटी, 50 जाए 75, मैंने 25 से काट दिया था। ठीक है, और यहाँ 50 दूना के 100। ठीक है, तो यहाँ क्या 15 कितना होगा 45 हो जाएगा, 45, यहाँ देखिए डायरेक्ट हो जाएगा 45। अच्छा ठीक है, जान दीजिए, वही यहाँ 4 था ना इसलिए काटे होंगे, जान दीजिए। ठीक है, पहले ही सही था। यहाँ पर काटिए, सही तो यह भी है लेकिन थोड़ा आराम करना आपने को, इसलिए क्या 25 से 25 छक्के 150, अब 25 को 100। देखो यहाँ भी 4 है तो इसलिए यहाँ 4 किए थे। ठीक है, तो 15 छक्के 90 हो जाएगा, देखिए 90, और यहाँ हो जाएगा बाई 4। देखो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, वैसे भी लगेगा, लेकिन ये देखो कट रहा है 2 से ना, ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा 45/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा इसको सॉल्व कर रहा हूँ ताकि ये आराम से सॉल्व हो जाए। 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, जोड़ने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो जब 4 तो 4 एक ले लो, दोनों जोड़ दो। यहाँ पे तो किसे काटे, यहाँ पर 25 से, 25 से 100, 25 से 75, तो यहाँ 75 × 3 क्या होगा 225 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ऐड कर लीजिए 4 आ जाएगा। यहाँ जोड़ दीजिए क्या होगा 315 बटे में 4, भाग दीजिए कितना आएगा, इतना आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 78.75। ठीक है, इसी यहाँ पर देखिए ये भी कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन अलग एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए दिया था। यहाँ 37% लिखा है, जहाँ परसेंट ना वहाँ पर क्या करेंगे बाई 100, और जहाँ ऑफ लिखा है इंटू लिखिएगा, और 150 है माइनस करिए, यहाँ पर 0.05, यहाँ परसेंट लिखा है बटे में 100, यहाँ पर क्या होगा 1000 करिए, जहाँ ऑफ वहाँ मल्टीप्लाई। देखिए कट जाएगा 1 2 2 0 कट जाएगा, यहाँ से बचा क्या 10, 10 इंटू कितना करेंगे 0 पॉइंट इतना, तो क्या आएगा 0.50 आएगा। ये तो इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए कटा दीजिए इसको 25 से 100 को 100, 25 के 150। ठीक है, तो यहाँ कटा दिया हमने, चाहिए कटा हुआ 50 से कटा दो, यहाँ कटा दो 50 यहाँ काट दो, 50 दूना के 100, 50 जाए 150, उड़ा कर लीजिए यहाँ से, देखो 3 आ गया, इसको भाग दे दिए 37 बटे में 2 क्या होगा 18.5, और इंटू 3 55। ठीक है, और माइनस या कितना होगा 0.5 कटाएंगे 55 आएगा, ये आपका आंसर आएगा। तो आसान है, ये आपको समझ सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कुछ करना है नहीं, इसलिए टाइम देना बेकार है उसमें। ठीक है, हाँ इसमें दिक्कत है बताइए, दिक्कत नहीं होगा, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन ये आपका हो गए बेसिक, जो आपके थे क्या बोलते हैं आपका होमवर्क में, और इस बार होमवर्क बताए थे केवल 2 ही लोग। ठीक है, तो सब लोग कमेंट किया करिए, है ना, उसमें आप ही का प्रॉफिट मिलेगा, आप करेंगे डेली, इसमें रेगुलरिटी बनी रहेगी। क्लास में इसीलिए लोग पढ़ता है ना, क्लास में पढ़ने से फायदा ये मिलता है कि रेगुलरिटी बनी रहती है। तो बच्चों अपने आप को एक्टिव करिए, रेगुलरिटी बनाइए, एक दिन करते हैं कमेंट, एक दिन नहीं करते हैं तो ये गलत बात है। अभी नहीं कि शाम को करेंगे रात में करेंगे, ऐसा ना करिए। प्रभु आप करते रहें, समझे क्या प्रभु। हे दुलारे प्यारे बच्चों, कितने अच्छे बच्चे हो, तो फिर क्यों नहीं पढ़ते बच्चे अच्छे से। मेहनत करिए मित्रों, मेरी बात मान जाइए, मैं गुरु हूँ आपका, आपको सफलता पक्का मिलेगी। आप पढ़ने में कोई बच्चा कमज़ोर नहीं है ना, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मित्रों एक सवाल लिखते हैं, बड़ा बढ़िया सवाल है बेटा। तो ये सवाल आपको ऐसा बताया हूँ, ऐसे सवाल को लेकर आपको चलता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चों ने सही जवाब देने का। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं, बड़ा क्वेश्चन। अच्छा, इसको हम दोनों लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन पहले लिखूं कौन सा लैंग्वेज, अंग्रेजी की हिंदी। अंग्रेजी लिखिए, ए सेल्समैन, लिखिए बेटा, ए सेल्समैन
इज अलाउड, दिख रहा सर, 9% कमीशन, 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय, सेल्स लिखा बेटा जी यहां पर, सेल्स मेड बाय, दिख रहा सर यहां पर ना, मेड बाय हिम एंड a bonus of 1% on the sale, या sales over the 20,000 rupees if the total earning of salesman is rupees 6800, find the total sale, क्वेश्चन मार्क। सवाल को लिखो हिंदी में। एक विक्रेता कुल बिक्री पर कुल बिक्री पर 9% कमीशन, 9% कमीशन लेता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है, 1% बोनस भी लेता है, ठीक है। यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपए है, और रुपए हो लिख दो यहां पर, रुपए हो, तो या तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए सवाल को आप बना के दिखा दीजिए मित्रों। आपको 10 सेकंड ही टाइम दूंगा, क्योंकि ये टेक्निक सिखा चुका हूं आपको पहले ही, कैसे सॉल्व करते हैं प्यारे दोस्तों, इसको आपको ट्रिक से सिखा चुका हूं मित्रों। आपको बताना टोटल सेल कितना होगा मित्रों, बताइए प्यारे साथियों। यहां पर ध्यान से देखिए सवाल में क्या लिखा है कि अ सेल्समैन अलाउड 9% कमीशन ऑन, क्या होता है, सेल, टोटल सेल मेड बाय हिम, अ बोनस 1% सेल्स ओवर द, कितना होता है, 9, क्या होता है, 20,000 रुपया। मतलब इसे क्या बोल रहा है कि टोटल अगर क्या होता है, एक विक्रेता है जो बिक्री करता है, तो बिक्री पर उसको 9% कमीशन लेता है, और वो ये बोलता है कि अगर 20,000 से अधिक का बिक्री करवा देगा, ठीक है, तो 1% बोनस भी लेगा।
1% बोनस भी लेगा, समझिएगा। मान लीजिए आप ही विक्रेता है, ठीक है, तो कह रहा है कि विक्रेता की कुल आमदनी कितनी हुई, उसको 6,800 रुपया हो गई, तो बिक्री ज्ञात करना है कि टोटल सेल कितना होता है, वो सवाल पूछा है। तो चलिए समझते हैं सवाल को लेट न करते हुए। तो देखिए बेटा, आपको हमने दो तरीका सिखाया था, एक सिखाया था इसका जनरल मेथड और एक तरीका सिखाया था आपको शॉर्ट टेक्निक से। कैसा, मान लीजिए वही सिखाता हूँ टेक्निक आपको, ये चीज़ देखिएगा। इसका मेथड सिखा चुका हूँ, रेगुलर मेथड जो बेसिक होता है ना वो सिखा चुका हूँ, अब वो बार बार नहीं सिखाऊंगा। आप उसको एक पहला लेक्चर देख लीजिए, इसके पहले वाला सेकंड जो वीडियो था, थर्ड वीडियो था, उसमें देख लीजिएगा, अब सिखाया हूँ। अब यहाँ पर देखिए कैसा होता है, 9% कमीशन लेता है लेकिन 1% बोनस लेगा, कब, 20,000 से पार का। तो देखिए 20,000 रुपये तक, ध्यान दीजिएगा बेटा, 20,000 रुपये तक, ठीक है, और ये उसके 20,000 से ऊपर की बात करेगा, प्लस में, प्लस का मतलब 20,000 से ऊपर की बात हो रही है। तो 20,000 रुपये तक क्या लेगा वो, 9% कमीशन ले, कितना लेगा, 9% कमीशन वो लेने की बात कर रहा है। कितना, 9% कमीशन। मित्रों देखिए 9% कमीशन ले ही रहा 20,000 तक था, लेकिन बोल रहा कि 20,000 से जब ऊपर जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, 1% उसको बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा, 1% बोनस मिलेगा, लेकिन कब, अभी नहीं मिलेगा 1%, 1% यहाँ मिलेगा, यानी 9% तो उसको मिलेगा और 1% और में बोनस का मतलब क्या होता है साथियों, ऐसा नहीं है कि 9% नहीं मिलेगा, 9% तो मिलेगा ही मिलेगा और 1% क्या हुआ, एक्स्ट्रा जेब में आएगा। कैसे दिवाली का मिलता है बोनस, है ना, मिलता है ना, तो आपको आपका सैलरी तो मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है लड्डू के साथ, है ना, कैसे खाते लड्डू। तो वहाँ पर 9 + 1 कितना होगा, 10% मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ पर, 10% उसको मिलने की बात होगी। जब वो 20,000 से अधिक का बिक्री करवा देता है तो उसको 10% मिलता। इधर में क्या, 20,000 रुपये तक के लिए उसको 9% मिलेगा। ये 1% खतरा वाला, 1% नहीं मिलेगा, समझ रहे, तब मिलेगा जब वो 20,000 से पार में बिक्री करवाएगा। तो केवल 20,000 से पार वालों का ही मिलेगा 10%, इधर 9% ही मिलेगा उसको, ठीक है, समझ रहे हैं मित्रों। तो एक बात आप समझिए, इसमें मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि विक्रेता को यानी सेल्समैन को मिला कितना, 6,800। अगर सेल्समैन को बताइए प्यारे दोस्तों कि अगर सेल्समैन को इधर यहाँ तो 10% मिल ही रहा है, अगर इधर भी 1% मिलता तो कितना होता, 10% मिल जाता। भाई हमें तो इधर डेटा दिया नहीं है कि इधर कितना तक बिक्री हुआ, वही तुमको निकालना है। तो बस इतना जानिए कि ये 20,000 रुपये का अगर 1% ये भी मिल जाता, 1% ये भी बोनस मिल जाता इधर भी, तो उसको पूरे बिक्री पर 10% ही मिलता कि नहीं मिलता, बताइए आप। तो देखिए आप बोलेंगे मिलता, तो भाई अगर देखिए कि अगर 20,000 का निकालते हैं, क्या 20,000 का अगर निकालिएगा कितना, 1%, कितना 1%, तो 1/100 हो जाएगा बेटा, ठीक है, कट जाएगा, तो 200 रुपया मिल जाता। अच्छा देखिए इस 200 रुपये का मतलब क्या होगा कि उसको अगर यहाँ पर 1%, इधर मैं ये बोलता कि पूरे के पूरे बिक्री पर ही उसको 10% मिलता, तो इसका मतलब उसको 200 रुपया एक्स्ट्रा और मिल जाता। देखिए पहले कितना मिला था उसको, उस सेल्समैन को पहले मिला कितना था, कितना, ये मिला था उसको कितना, 6800 मिला था। अगर इधर भी 1% मिलता बोनस के तौर पर तो इसको 200 रुपया और एक्स्ट्रा मिल जाता मित्रों, तो कितना मिलता, तो मिलता 7,000 रुपया। ये तो आपको भी आता है, ये कौन बड़ी बात है। आप भी देख रहे हो कि अगर 1% यहाँ मिल जाएगा तो उसको 200 रुपया और बढ़ जाएगा, और जब वहीं 200 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, इसका मतलब पहले मिलता था कितना, 6,800, और अब 200 एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 7,000 मिलेगा। हे मित्रों एक बात समझानी थी आपको, आप देखिए इसका मतलब जब ये 200 कम मिला, जब पूरे ही सेल पर 10% मिलेगा, इसका मतलब तो यही ना हुआ मित्रों कि ये क्या दिया है, 10% की वैल्यू कितना दिया है, 10% की वैल्यू दिया कितना, 7,000 दिया है। तो आप ही बताएं कि जब 10% इक्वल टू 7,000 है, हमें निकालना है टोटल सेल, और टोटल कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। इसका मतलब साफ है कि 10% इक्वल टू कितना, 7,000, इसलिए 100% निकालना है तो 100 का अपना मल्टीप्लाई करें। तो मित्रों देखो ये कट, यहाँ से कट, तो यहाँ क्या होगा, 7,000 तो है ही, और यहाँ पर क्या है 10 है, तो इसको गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 70,000। कितना हो जाएगा, 70,000 रुपया का, यानी उसका कितना होगा, 70,000 रुपया क्या उसका सेल है, ठीक है, कितना है, 70,000 रुपये। एक तरीका तो ये है, या बोले देखो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता, देखो यहाँ से, यहाँ पे देखो क्या हुआ, 10% दिया है ना, तो भाई टोटल सेल कितना नहीं पता, सेल का 10%, यानी 10% लिख दीजिए, इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है कितना, 7,000। देखिए यहाँ से है ना,
देखिए यहाँ पर, या तो ऐसे लिख दीजिए सेल जितना है ना उसका 10%, कितना है 7,000 है, तो निकालिए 100% इक्वल टू, तो यहाँ देखिए कट जाएगा ये कट, तो यहाँ देखिए सीधे S इक्वल टू, ये गुणा हो जाएगा ना, गुणा हो जाएगा नहीं, 7,000 इंटू 10 क्या होगा 70,000। देखिए ये आएगा। तो ऐसे करें या तो वैसे करें, कोई एक कर ले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मित्रों, समझना बस यहीं पर था बातों को, समझ गया तो आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगर समझ गए तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन बदलता नहीं, मिटाता नहीं, थोड़ा सा चेंज करता इसी सवाल में, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन में टाइम कम लगे और आप बना के दिखाएं मित्रों। क्योंकि बहुत समय लगेगा तो फिर आपको लॉस हो जाएगा, और मैं चाहता नहीं कि आपका लॉस हो। मुझे लगता है मित्रों कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए अब इसमें थोड़ा करेक्शन करके अगला सवाल बनाता हूं, आप अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। आप अपने कॉपी में करेक्शन नहीं करिएगा, आप अपना अलग से लिखिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ मैं चेंज करता हूँ थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ चेंज करता हूँ, सब कुछ नहीं करता। यहाँ देखिए जो डेटा है वो चेंज कर देता मैं, और आपको फिर बोलता कि बताइए आप, ये यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ अलग से लिखता हूँ, जय श्री राम, यहाँ मिठू। चलिए अब मित्रों देखिए कह रहा है कि सेल्स में अलाउड, कितना अलाउड कर रहा है 5 कंप्लीट 1/2% कमीशन। देखो यहाँ पर ये मैं चेंज किया हूं मित्रों, देखिए यहाँ पर ये मैं चेंज किया हूं, रेड कर दिया इसको, कमीशन, ठीक है। हाँ, कमीशन ऑन द टोटल सेल्स बाइड बाई, यहां पर बोनस आप लिखा हुआ है, बोनस मिलेगा कितना इस बार, बोनस मिलेगा 0.5%, कितना, आधा परसेंट, ठीक है, ठीक है बाबा। और ओवरऑल कितना होगा यहां पर, जो ओवर द 10,000 रुपीज, कितना 10,000 रुपए, ठीक है, ठीक है। और इफ द टोटल अर्निंग कितना हुआ है इसका 19 और ये 1990 रुपया, ठीक है, 1990 रुपये, ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ पर बना लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा भाई 5.5%, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, आधा, हाफ, तथा अच्छा यहाँ पर आधा नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 से ऊपर की बिक्री पे कितना बोनस मिलेगा, आधा %, ठीक है। हाँ, तो अब इसको मिला कितना था 1990 रुपया, बताइए आप इसको, ठीक है। अब बताइए तो कितना आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल आप देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, बताइए आप। जल्दी से कमेंट कर दीजिए मित्रों, साथियों जल्दी करिए, कितने अच्छे बच्चे हैं, जल्दी से करिए। आपका टाइम समाप्त हो जाएगा तब करिएगा कमेंट। चलिए समझ लेते हैं इसको, ठीक है। वैसे ही अभी देखिए बिल्कुल सेम, देखिए क्या बोला था यहाँ पर कि एक विक्रेता बिक्री पर 5% कमीशन लेता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर क्या करता है, वो आधा % का क्या करता है, 0.5% का उसको बोनस भी लेता है, यानी मिलता है उसको, है, ठीक है। यानी 10,000 से ऊपर तक, इसका मतलब 10,000 तक तो उसको मिलेगा कितना %, 5.5%, कितना %, 5 कंप्लीट 1/2% मिलता है। अब इससे ऊपर बोले तो कितना, 10,000 से ऊपर बोलते तो जितना भी ऊपर जाए, ठीक है। 10,000 से ऊपर कितना मिलता है उसको, बोनस मिलता है, कितना, आधा % का, मतलब ये 5.5 था, आधा % उसको बोनस मिल गया, कितना, हाफ लिखता है इसको, इससे कलेक्शन करता, आधा % का बोनस, मतलब क्या होगा 5.5 में जोड़ा आधा कितना हो जाएगा, यानी 6 मिलता है। यहाँ कितना मिलता होगा, 6% मिलेगा। तनी समझे, इसका आधा % कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसको ये पूरे सेल पर, पूरे ही बिक्री पर अगर उसको 6% का मिलता कमीशन, तो क्या होता उस कंडीशन में, सेल्समैन को क्या होता, प्रॉफिट होता, लॉस होता,
तो आप बोलेंगे कि सेल्समैन को जी प्रॉफिट होता है, क्योंकि सेल्समैन को इधर तो 6% मिल ही रहा है, इधर में 5.5 मिल रहा है। अगर सेल्समैन को मैं बोलूँ कि पूरे ही बिक्री पर 6% का प्रॉफिट मिल रहा है, 6% का कमीशन मिल रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर जो 0.5% का लॉस हो रहा है किसको, सेल्समैन को, अब उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो सवाल है कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो देखिए 10,000 का निकाल लीजिए, आधा % तो कितना होता है 50 रुपया, ठीक है, कितना होगा 50 रुपये। कैसे देखिए यहाँ से 10,000 का निकालिएगा कितना, आधा %, तो आधा का मतलब यहाँ % लिखा है तो 100, तो यहाँ कट 2 0 कट, यहाँ कटाएंगे तब क्या आएगा 50 रुपया, यानी 50 रुपया क्या मिलेगा एक्स्ट्रा मिलने लगेगा किसको, सेल्समैन को। तो अभी देखिए सेल्समैन को मिला कितना था 1950 रुपया, सेल्समैन सॉरी 1990 रुपया ना, 1990 रुपया सेल्समैन को मिला था। अब 50 रुपया देखो क्या मिलेगा एक्स्ट्रा मिलेगा, ये 50 रुपया तब मिलेगा, हम कल्पना कर रहे हैं जब सेल्समैन को आधा % क्या हुआ इधर भी मिलना चालू हो जाए, यानी पूरे ही सेल पर, पूरे सेलिंग पर, पूरे ही बिक्री पर उसको 6% का कमीशन मिलना चालू हो तब। लेकिन ये कंडीशनल है, देखो यहां से, तो देखिए यहां से क्या होगा 2040 हो जाएगा, कितना होगा 2040 रुपया। 2040 रुपया कब मिलेगा, जब उसको क्या हुआ पूरे बिक्री पर क्या होगा 6% मिलेगा, क्या हुआ पूरे बिक्री पर क्या मिलेगा 6% मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2040, इसलिए निकालना क्या टोटल सेल, और टोटल सेल अपने आप में मित्रों होती कितनी है 100%। इसका मतलब दोस्तों कि 100% की वैल्यू बता दीजिए आप तो बड़े तेज हो, कटा लो पिटा लो, है ना, मार काट पीट आनी चाहिए। कटाओ यहां से कट यहां था से 6 3 18 बचेगा 2, 6 चौको 24, 1 0, हाँ गुणा कर लीजिए मित्रों, तो 340 × 100 कितना हो जाएगा 34,000 हो जाएगा। यानी इसका सेल कितना हो जाएगा, टोटल जो सेल हो जाएगा ना, सेल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 34,000 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना। या तो उसी को ऐसे कर सकते थे, क्या सिखाए थे ना कि यहाँ पर जो सेल होगा उन्हें पता है, तो सेल का 6% कितना होगा 6/100 इक्वल टू कितना दिया है, इतना दिया था ना 20, और कितना दिया है 40। तो यहाँ पर निकालना सेल है, तो बस कुछ नहीं, यहाँ कटा दीजिए, 6 से कटाइए, 6 से कटाइए बेटा, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18 बचेगा 2, 6 चौको 24 0, और यह गुणा कर लीजिए, तो 34 इतना गुणते 100 कितना हो जाएगा 34,000। देखिए ऐसे भी आ रहा है, ठीक है, ऐसे भी आ रहा है, लेकिन यहीं पर देखिए ये फालतू इतना मत करिए, ठीक है, समझ जाएंगे तो इतना ही कर लीजिए, ठीक है। ये भी लिखने की बहुत सारी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए दोस्तों लिख रहा हूँ, ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में तो आए। और इसका डिटेल चाहिए अगर कैसे होता है तो डिटेल भी सिखा चुका हूँ, आप उसको जाके अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ रहे होंगे, इक्वेशन बना के भी समझा चुका हूँ, ठीक है, लगे तो अगला क्वेश्चन में समझा भी दूंगा। ये क्लियर हो गया आपको, किसी को डाउट तो नहीं है ना, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, 10,000 रुपए तक तो मिलता है 5.5%, 10,000 से ऊपर यानी प्लस, यानी ऊपर पर कितना मिलता है 6%, यानी आधा % मिलता है बोनस। अब बोनस का मतलब क्या मिलता है 5.5% तो मिलता है, आधा और अधिक मिलता है, यानी कितना हो गया 6 मिलता है, लेकिन इधर आधा % नहीं मिलता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर बोला गया है कि हम अगर ये कल्पना करता हूँ कि भाई इधर तो कोई डाटा दिया नहीं है, तो हम ये बोलूं कि अगर 6% इधर मिल ही रहा है, अगर 6% इधर भी मिलना चालू हो जाए तो क्या होगा, सेल्समैन को आधा % का प्रॉफिट हो जाएगा। और आधा % का प्रॉफिट मतलब क्या होता है, कितने पर आधा % का प्रॉफिट, केवल 10,000 रुपए तक। तो आप ही देखें कि 10,000 पर 6 क्या होता है, 0.5% कितना होता है 50 रुपया। तो 50 रुपया का मतलब पहले क्या हुआ, सेल्समैन को मिलते कितने थे 1990 रुपया, अब 50 रुपया एक्स्ट्रा मिलने लगेंगे, तो कितना मिलेंगे 2040 रुपये मिलेंगे। 2040 रुपये कब मिलेंगे, जब जो पूरा सेलिंग है ना, उस सेलिंग का 6% किसको मिल गया, सेल्समैन को। तो हे मित्रों, जब इसका मतलब यही ना कि 6% इक्वल टू कितना, इतना है, इसलिए निकालना टोटल सेल, तो कितना होता है 100%, तो 100 इक्वल टू कटपीट करिए 34,000 रुपया आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, चल रहा है सर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल होगा थोड़ा इसका उल्टा देता हूँ, ठीक है, इसी का बिल्कुल उल्टा रहेगा, थोड़ा सा समझिएगा उसको सवाल को, और जो बच्चा सवाल समझ जाएगा ना उस सवाल बना भी लेगा।
तो मित्रों आप इस सवाल को ढंग से थोड़ा पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा और आप सवाल बनाइएगा। अब मैं हिंदी में लिखता हूँ, आप ये समझ चुके हैं, टाइम ना लॉस हो अपना हो, उसके लिए क्वेश्चन को हिंदी में लिखता हूँ। देखिए, एक कंपनी अपने विक्रेता को, क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा चेंज है, उल्टा उसका, ठीक है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। 12% कमीशन देती है, ठीक है। तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। बोनस भी देती है और बोनस देती है, ज़्यादा अंतर इसमें कुछ है नहीं, समझ लीजिएगा, बात वही है। बोनस देती है, ठीक है। यदि सेल्समैन लिखिए, यदि सेल्समैन अपनी बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपए कंपनी में जमा कराती है। कंपनी में जमा करा देती है या करा देता है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। चलिए, सवाल को समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। बनाइए, हिंदी में लिखा हूं। कह रहा कि ये कंपनी क्या करता है ना, अपने सेल्समैन को क्या करता है ना, अब जितना सेल करता है उसका 12% कमीशन देता है, तथा, ठीक है, तथा वो अगर वो क्या है ना 15,000 से जो ऊपर का जो सेल करता, उसके ऊपर करता है ना सेल, तो उस पर क्या 1% का बोनस देती है, ठीक है, कंपनी। तो बोला कि यदि सेल्समैन अपनी बिक्री को क्या हुआ कमाई हटाता है, यानी सेल्समैन क्या करता, अपना जो बिक्री करता है, जो सेल करता है, उसमें से अपनी कमाई को अगर हटाता है तो कंपनी के खाते में 52,350 रुपये क्या करता, वो उसमें जमा कर देता है। उसमें क्या करता है, उसमें जमा कर देता है। तो बताना है कि कुल बिक्री कितनी हुई थी, वही आपको बताना है मित्रों। जल्दी से बताइए कितना आएगा, जल्दी बताइए। किसी बच्चे का है बताइए भाई, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं मित्रों, जल्दी बताइए दोस्तों। चलिए समझते हैं, आ गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कितने प्यारे बच्चे आप हो, देखो जिन बच्चों का आ गया वो तो बहुत अच्छी बात है। सवाल बेटा वही है, फिर से बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दिया है और क्वेश्चन का थोड़ा उल्टा कर दिया है। हर बार क्या था, यहाँ जो देती वैल्यू वो किसकी थी, सेल्समैन की थी। अभी क्या हुआ, कंपनी का दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा कैसा करिएगा, कह रहे कि कंपनी अपने विक्रेता की कुल बिक्री क्या 12% कमीशन देती है। देखिएगा यहाँ पर क्या करती है ना, 12% कितने हजार तक, 15,000 रुपए तक, और ये क्या होगा उससे ऊपर है, तो 15,000 रुपए तक तो 12% तो मिल ही रहा है। अब सवाल ये कि 12% तो मिल ही रहा भाई, अब 12% के बाद क्या बोल रहा है कि वो 1% बोनस मिलता, क्या मिलता, 1% मिलता बोनस। कब मिलेगा बोनस, तो बोनस मिलेगा कब, ये बोनस मिलेगा बेटा कब, जब वो 15,000 से ऊपर कराएगा,
ठीक है, तब मिलेगा बोनस। अगर मैं ये बोलूं कि 1% जब बोनस मिल जाएगा तो क्या होगा, 12% प्लस 1% कितना होगा, 13% मिलेगा। कितना होगा, सॉरी 13% उसको पूरा मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन ये 1% तो मिलता नहीं है, ये 1% तो नहीं मिलता है। तो आप ही बतावें कि अगर 1% अगर ये मिलना चालू हो तो किसको फायदा मिलेगा, इस बार फायदा मिलेगा किसको, सेल्समैन को। लेकिन कंपनी को क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। देखिएगा बेटा, समझिएगा। तो अगर 1% अगर हम निकालते हैं कितने का, 15,000 रुपए का 1%। देखो परसेंट निकालना बड़ा आसान काम होता है। कैसा, 2 जीरो गायब कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा इस नंबर का, ठीक है। हाँ, तो 2 जीरो गायब कितना, 150 हो जाएगा। आंसर ही 150, क्योंकि 150 इंटू 1 150 तो होगा। देखो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पर 150 रुपया का, ये 150 रुपया क्या होगा, 150 रुपया प्रॉफिट किसको हो जाएगा, सेल्समैन को हो जाएगा। कंपनी को देना पड़ेगा 150 रुपया एक्स्ट्रा। लेकिन कंपनी क्यों देगी, कंपनी को देना नहीं है। कंपनी क्या बोलती है कि 15,000 से जब ऊपर कराओगे तब आपको हम देंगे क्या, बोनस देंगे 1% का, ठीक है। तो 1% का बोनस इधर मिलता नहीं, हम तो ये बस अज्यूम करते हैं कि मिला तो क्या होगा। तो आप देखिए जब मिलेगा, अगर मिलता तो क्या होता, 12% तो उसको मिलता ही था कमीशन, 1% बोनस मिल जाता। इसका मतलब दोस्तों 12 प्लस 1 कितना हो जाता, 13 हो जाता। अब 13 का मतलब क्या होगा कि पूरे सेल पर उसको मिलता कितना, 13% का। जब 13% का अगर मिलता तो आप ही बताओ कि इस बार कंपनी को क्या होता, लॉस होता। तो कंपनी को मिल कितना रहा है, देखिए उस सेल्समैन ने क्या किया, अपना 12% प्लस बोनस लेकर और कंपनी को क्या जमा कराया था, जमा कराया था 52,350 रुपया जमा करा दिया था कंपनी के खाते में। कितना, 52,350 रुपया। यानी क्या किया सेल्समैन ने, क्या किया, अपना 12% कमीशन और जो मिला इधर बोनस वो अपने जेबा में रख लिया। ऐसे जेब में रखा और जो बचा क्या किया, इस जेब में से निकाला और ले जाके कंपनी के खाते में जमा किया। कितना, 52,350 रुपये जमा कर दिया दोस्तों। तो अब देखिए कि अगर इसको हमने बोला कि 1% इधर भी इसको मिल जाता बोनस 15,000 रुपये तक, तो उस समय 150 रुपये का क्या होता, लॉस होता। किसको, कंपनी को। क्योंकि ये तो अपने 150 रुपया अपने फिर जेब में रखता है वो 150 रुपया, लेकिन ये जेब में से इसको निकालना है, नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन लगा हुआ कि 15,000 रुपए तक वो बोनस नहीं मिलेगा। इसलिए इस बार अगर ये हम दे रहे हैं बोनस, अगर इसको अगर बोनस दूंगा तो इस बार इसमें से क्या करना पड़ेगा, 150 माइनस कर देना पड़ जाएगा। कितना, 150। अब 150 जब माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 52,200। देखिए यहाँ पर जीरो हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा 2, यानी 52,200 रुपया क्या क्या होता, कंपनी के खाता में जमा कराएगा सेल्समैन। जब वो 150 रुपये इधर भी ले लेगा, मतलब 1% बोनस ले लेगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि पूरे पर 13% को ले लेगा, यही ना भाई। 12 तो ये ठीक ही है, 1% ही हो गया, कितना हो गया, 13। ये तो हो गया कि नहीं हुआ, तो 12 प्लस 13। इसका मतलब इतना जमा तब कराता जब पूरे ही सेल पर सेल्समैन 13% कमीशन लेता। यानी 13% क्या होता, 13% मिला के इसका 12% कमीशन और 1% बोनस, ठीक है। तो आप देखिए कि बताइए 13 तो ले लिया, 100 में 13 ले लिया, बचा कितना, 87% जो कंपनी के खाते में जाएगा। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, 87% की वैल्यू है ना। यानी 87% इक्वल टू ये दिया हुआ है ना। सिंपल सी बात, यही चीज समझना था। यानी 87% इक्वल टू इतना, इसलिए 100% इक्वल टू कितना होगा, तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। बस तो 100% इक्वल टू, तो यहाँ से कैंसिल आउट करिएगा तो कितने बार में कटेगा, 642, 6 बार में, 600 बार में कट जाएगा। 600 इंटू कितना हो जाएगा, 100। इसका मतलब क्या होगा, 60,000 आएगा। ये कैंसिल आउट करने आने चाहिए आपको, ठीक है। ये आंसर है। सवाल को समझिएगा, ये 87 क्या 100 में खड़ा जाए, 100 माइनस क्या हो जाएगा 13% इक्वल टू कितना होता है 87%, क्योंकि 100 में से 13 तो ले लिया सेल्समैन, बचा खुचा क्या हो जाएगा कंपनी के खाते में। तो ये है कंपनी, ठीक है। कंपनी के खाता में क्या 87% जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं समझ गया। थोड़ा सा अंतर है क्वेश्चन में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको समझना होगा ऐसे क्वेश्चनों को। अब एक सवाल और, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। चलिए मिटा देता हूं इसको।
अच्छा ठीक है, एक काम करिए, एक सवाल लेता हूँ आपको होमवर्क में। अब होमवर्क दे देता बीच में, ठीक है। अब जो बच्चा पढ़ेगा पूरा उसी को मिलेगा होमवर्क, अन्यथा उसको मिलेगा ही नहीं फिर। चलिए होमवर्क के बाद फिर क्वेश्चन कराएंगे। लिखिए होमवर्क, नंबर 1 क्वेश्चन होमवर्क का लिखिए। अ कंपनी, ये थोड़ा चेंज है क्वेश्चन, हल्का सा दिमाग लगाइएगा, देखता हूँ कौन बच्चा बनाता है। जो बच्चा बनाता है मतलब दिमाग का तेज है बच्चा, ठीक है। हाँ, अ कंपनी अलाउ 7% कमीशन। हालांकि इसको दो तरीका में सिखाऊंगा आपको कल, ठीक है। कमीशन ऑन द टोटल सेल्स टू हिज सेल्समैन, but if the salesman is appointed on a fix, इसको पकड़ लीजिए सर, पकड़िए इसको जल्दी से। ऑन अ फिक्स सैलरी ऑफ ₹3,000 and 4% commission, 4% commission on the sale more than ₹10,000 if in second condition the salesman receive ₹800 more than the first condition. Find the total sale. क्वेश्चन मार्क। हिंदी में सवाल लिखिए, सवाल को लिखिए हिंदी में, होमवर्क है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप बनाएंगे। चलिए सवाल हिंदी में लिखिए। एक कंपनी, सवाल लिखिए हिंदी में बेटा। एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। 7% कमीशन देती है। परंतु यदि कंपनी अपने सेल्समैन को 3,000 रुपये वेतन तथा 10
10,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। तो सेल्समैन को दूसरी स्थिति में पहले से 800 रुपये अधिक मिलेंगे। कुल बिक्री ज्ञात करें। कुल बिक्री बताओ। ये ठीक है, आपको दोनों लैंग्वेज में मिल गया है। करा कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को क्या करती है, कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, परंतु यदि कंपनी उसे सेल्समैन को 3,000 रुपये तो वेतन तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। तो सेल्समैन की दूसरी स्थिति पहले से क्या होगी, 800 रुपये अधिक मिले। ठीक है, तो कुल बिक्री बताइए कितना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। या तो मतलब इसका समझ लीजिए कि कंपनी अपने सेल्स में क्या करती है, पूरे ही पर कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, या तो 3,000 रुपये ले लीजिए एक मुश्त में कंपनी की तरफ से और 10,000 से ऊपर बिक्री कराइए 4% लीजिए। वो सवाल दिया हुआ आप बनाइएगा, आ जाएगा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लड़के हैं आप, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी आपको हम बताएंगे सवाल कैसा बनता है, क्या है उसमें। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल, ये तो आपको होमवर्क दिए थे, अगला सवाल जो है आपको अभी बनाना है। अगला सवाल जो है मैं दे रहा हूं अभी, आगे सॉल्व करना है इसको। चलिए एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। अगला जो सवाल है ना, इसको हिंदी में ही देता हूं बस, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है दोनों लैंग्वेज में। देखिए, अभी समझा दूंगा इसको। किसी महीने मतलब मंथ में, किसी महीने में पहली 1,000 रुपये की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक, किससे अधिक, 1,000 से अधिक, उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। B% कमीशन मिलता है। ठीक है, यानी 1,000 रुपये पर कितना मिलता है, A%, और उससे ऊपर पर क्या मिलता है, B% कमीशन मिलता है। अगर लिखिए, यदि दो क्रमागत, यानी क्रमशः 2 छूट मिलते हैं, यदि 2 क्रमागत मतलब एक एक करके मिलेंगे, क्रमागत महीनों में, अच्छा अलग अलग महीनों में, 2 क्रमागत महीनों में, माने 2 महीने का है, उसकी कुल बिक्री क्रमशः 3,000 रुपये व 4,000 रुपये, 4,000 रुपये है, बिक्री तो है, ठीक है, तथा उसका कमीशन
क्रमशः 900 रुपया व 1300 रुपये है। तो a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी? पहले आप निकालिए ना a प्लस बी का मान, से पहले निकालिए a और b की वैल्यू, बताइए कितना आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, जल्दी बताइए। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना होगा। चलिए सवाल को समझते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, आप सवाल को समझें। क्या लिखा था सवाल में? सवाल को समझिए। ये पहला कंडीशन जो दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन, और फिर सेकंड कंडीशन। फर्स्ट में क्या बोला है कि 1000 रुपये की बिक्री पर A%। पहली बार देखिए, पहला बार फर्स्ट मंथ का जो दिया है, फर्स्ट मंथ फर्स्ट लिख दीजिए यहाँ पर, और ये मंथ सेकंड है। ठीक है, मंथ फर्स्ट में मिलता है कितना, उसको 3000 रुपये मिलता है। सवाल ऐसा लिखा हुआ है कि एक क्या करता है, एक कंपनी है चाहे जो भी हो, ठीक है, वो क्या करता है, जब बिक्री होता है ना, पहले महीने पर क्या होता है, पहले में क्या हुआ, 1000 रुपये पर उसको क्या होता है, बिक्री करने पर उसको A% तथा उससे अधिक का जब बिक्री करवाता है तो उसको B% का कमीशन मिलता है। ठीक है, कह रहा कि यदि पहले महीने में उसको क्या किया, 3000 रुपया बिक्री करवाया, और दूसरे में कितना कम बिक्री करवाया, 4000 बिक्री करवाया। कितने करवाया? दूसरे महीने में उसने 4000 रुपये का बिक्री करवाया। ठीक है, तो बोल रहा है कि पहले महीने का जो कमीशन बनता है कितना बनता है, 900 बनता है, और दूसरे कितना बनता है, 1300 बनता है। तो बताना है कि अभी A और B का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, सवाल ये है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ सवाल को समझ रहे होंगे। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं बहुत, तो टाइट ऑफिस। ठीक है, आप कर लीजिएगा। आपको बता रहा हूँ ना, परसेंटेज स्टार्ट किया हूँ मैं, पूरा डीपली सिखाऊंगा, लो से हाई, जीरो से हीरो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन आप पढ़ते तो रहिए पूरा। ठीक है, देखो मित्रों, यहाँ पर ना 3000 रुपया है। आप ही बतावें, क्या बतावें, 3000 रुपया पर वो तो है पहले महीने में। दो हमने बोला कि भाई 1000 रुपये तक तो आपको कमीशन मिलेगा A% का। तो देखिए यहाँ 1000 रुपया तक ना उस कमीशन मिलेगा, A% कमीशन मिलेगा। ठीक है, और 1000 के बाद बचा कितना, आपने कितना का सेल करवाया, 3000 रुपया का ना, तो उसमें A% कमा लिया कितने पर, 1000 पर। बचा खुचा कितना है, बचा खुचा 2000 रुपया। ठीक है, और 2000 पर कितना कमीशन कमाइएगा, B%। और इस प्रकार से कमीशन कमा कितना लिया, 900 रुपया। देखनी है 900 रुपया है कि नहीं है, देखिए तो कितना कमाया दोस्तों, 900 रुपया आपने टोटल कमीशन कमाया A और B का मिला के। दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड महीने में आपने खूब मेहनत किया, तो कितना सेल करवाया, 4000 रुपये का सेल करवाया। तो यहाँ पर भी पहले 1000 रुपये पर तो आपको मिलेगा A% का ही कमीशन, लेकिन बचा खुचा कितना हो गया, 1000 में से क्या होगा, घटाएं किस में से, तो कितना बचा, 3000 बच गया। अब वो 3000 रुपये पर B% कमीशन लीजिएगा ना, तो यहाँ B%, तो कुल मिला कितना बचा लिया, कमीशन कमा लिया 1300 रुपया। इसी को सॉल्व कर दीजिए ना, बस हो गया। यही तो मेन था। घटाइए, इसमें माइनस करने पर माइनस माइनस माइनस, यहाँ देखिए दोनों बराबर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये है ना कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 3000, ये है 2000, कितना हो जाएगा, -1000 हो जाएगा, 1000। और यहाँ कितना B%, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ क्रॉस में, B%। ठीक है, तो B% का क्या हो जाएगा, B/100, लिख दूँ डायरेक्ट यहाँ पर, B/100 हो जाएगा ना, B% का मतलब B/100 इक्वल टू, यहाँ से कितना होगा, 9 4 13 -400। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ कैंसिल आउट करिएगा, 2 0, कट 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 कट। ठीक है, अब यहाँ भी कटेगा, देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 0 से 0 ये कट जाएगा, बचा क्या, B = 40। तो B = कितना हो गया, 40। जब B का मान 40 आ गया, तो मान लीजिए इक्वेशन एक बार दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ देखिए B का मान पुट करिएगा, रखने पर पुट करने पर पुट B = 40 किसमें, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो रखिए 1 में, यहाँ पर ये 1 क्या यही है ना, क्या लिखा हुआ 1000, यहाँ पर लिखा हो A%, तो A बटे मतलब क्या होगा A, अब % मतलब क्या आता है, डिनोमिनेटर 100। ठीक है, और यहाँ B कितना 2000,
और यहाँ b का मान कितना आ गया 40, परसेंट लिखा है तो b बटे में 100, तुमने कितना दिया 900। ठीक है, सॉल्व करिए तो यहाँ देखिए 1 2 1 2 कट कट कट, बस हो गया। यहाँ देखिए यहाँ कट 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 कट, यहाँ जो 0 आ गया 10 हो गया। अब इधर जाके घट जाएगा, देखिए यहाँ पर 10a हो गया ना, ये क्या हो गया 20 × 40 कितना हो जाएगा 800, तो यहाँ पर 900, अब इधर क्या घट जाएगा आके तो 800। ये समझ रहे हैं आप इसको, 20 × 40 कितना होगा 4 दूना के 8 यानी 800, कटाएंगे तो यहाँ इधर क्या हो जाएगा माइनस जाएगा, तो बस ये 100 हो जाएगा। यानी 10a = कितना हो जाएगा 10a = 100, तो a = 10 हो जाएगा भाई। ठीक है, a = 10, तो आपको निकालना, देखो a का मान आ गया 10, b का मान कितना आ गया 40, तो दोनों का जोड़ निकाला था ना, तो देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिए दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10 + 40 कितना 50 हो जाएगा। तो a + b = 10 + 40 कितना हो जाएगा 50, दिख रहा है सर यहाँ पर, देखो तो a + b कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, दिखना चाहिए आपको, चलो दिख रहा है ना, सही है, हाँ दिख रहा है सही। तो जल्दी से देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर टाइम भी होने वाला आपका है, जल्दी से देख लीजिए, डाउट है पूछिए आप इसको, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो, हाँ कोई इसमें वो नहीं है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मार्केट में आपको मिलेंगे तो बहुत बच्चे कम बना पाते हैं। ठीक है, ये मार्केट में नहीं घूमते रहते हैं, ये एग्जाम में घूमते रहते हैं, इसलिए मार्केट वाले क्वेश्चन नहीं। ऐसा नहीं है कि सिंपल सिखा दिया आप वही बना के खुश हो, ऐसा नहीं, खुशी वाली कोई बात नहीं है। खुशी वाला बात, खुशी तभी मिलनी चाहिए आपको भी जब आपको नौकरी मिल जाए। उठो जागो और तब तक पढ़ते रहो जब तक आपका लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, हाँ किसने बोला था बताना कमेंट करके, ठीक है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने बोला था ना, क्या बोला था, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो यहाँ पढ़ते रहना, मैंने बोला था, ठीक है, किसने बोला था, तो मैंने बोला था। ठीक है, देखो यहाँ बोला है ना, किसी महीने में 1000 रुपए का बिक्री पर 1%, इसीलिए देखो बात 1000 रुपए पर क्या किया हमने 1%, 1000 से पार, क्योंकि पहले महीने में 3000 रुपए का बिक्री करवा दिया तो बचा कितना 2000 पर 20%, अब मिला कमीशन कितना 900 मिला। दूसरे महीने में 4000 का बिक्री करवाया आपने और पहले 1000 पर तो अब भी मिलेगा 1% ही मिलेगा, लेकिन बचा कितना 1000 पर ए मिल गया, बचा कितना 3000, उस 3000 रुपए पर मिलेगा 20%। इस प्रकार से कमीशन कितना मिल गया, जोड़ जाकर 1300 रुपये मिल गया। इसी को घटाने पर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ जितना सेम वही यहाँ पर भी ये घट जाएगा, यहाँ 2000, यहाँ तो बी है ही 2000, तो यहाँ 3000, तो यहाँ जाएगा -1000 %, इक्वल टू कितना घटाएंगे थे माइनस का 13, यहाँ प्लस का है तो 400 आएगा, माइनस का ये कट जाएगा, कटा पिटा के बी का मान 40 और पुट कर दीजिएगा किसी एक इक्वेशन में, एक बी का मान, तो ए का मान कितना आएगा 10 आ जाएगा। और दोनों को जोड़ना है a + b, ए का मान 10, बी का मान 40, तो 20 सॉरी ए का मान 10, बी का मान 40, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 40 10 50। तो यही तो आपको पूछा था, जो चाहा वो मिल गया, इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं और वो सवाल रहेगा आपका होमवर्क का। ठीक है, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको, होमवर्क में बनाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगला जो सवाल है ना तो वो होमवर्क रहेगा आपका, आप उसको बना के घर से दिखाइएगा, छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। चलिए लिखिए, इफ, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का, इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर then result becomes इतना 137 complete 1/2% ऑफ नंबर। छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नंबर फाइंड द, आपको बताऊंगा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो, फाइंड द नंबर। सवाल को लिखे हिंदी में, यदि किसी संख्या में कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 21 ना, हाँ 21 जोड़ा या जोड़ दीजिए
या जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का जितना था उसका आपका, ठीक है, अपने आप का 137 कंप्लीट 1/2% हो जाती है। तो संख्या बताइए, संख्या बताओ, यही सवाल है। ठीक है, चलिए मित्रों, आज यही 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। ये पहला क्वेश्चन आप देखे थे होमवर्क में, दूसरा क्वेश्चन है, आप सब पूरा वीडियो देखा करिए। हाँ, अच्छा लगता है तो लाइक किया करिए, अच्छे क्वेश्चन आपको और लेकर आएंगे। इसी साथ आज क्या हुआ समाप्त करता हूँ। ध्यान दे पढ़ाई पर, ऐसा नहीं है कि आपको क्या हुआ एक दिन में कोई ज्ञान की प्राप्ति होगी। आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहिए और पेपर निकालिए। ठीक है, जितना मन लगाएंगे, जितना अपने आप को टाइम। हाँ, एक बात मैं और भी बोल रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेज है, खाली देख के मत छोड़ दीजिएगा मित्रों। आपको पेपर निकालना है ना, तो मेरी एक बात मान लीजिएगा, आप क्वेश्चन को लिखिएगा, अपने मन से लिखिएगा। आप 10 घंटा पढ़िए, यूट्यूब से नहीं होता है देख के, खाली मोबाइल से, और 2 से 2.5 घंटा पढ़ लीजिए खाली बस कॉपी पर लिख के। ठीक है, दोनों बराबर। आप जितना पढ़ना है मोबाइल से पढ़ लीजिए, वो बहुत लंबे समय तक आपको दिमाग पर टिक के नहीं रहेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप क्या करें उसको, भले यूट्यूब से मजबूरी में पढ़ रहे हैं लॉकडाउन के वजह से, ठीक है, तो आप क्या करिए, क्वेश्चन को लिखिए, समझिए और अपने मन से सॉल्व करिए, पेपर पर सॉल्व करिए, लिखिए रफ कॉपी पर, तभी आपको लंबे समय तक रहेगा। वही एग्जाम में भी आपको याद आएगा। अन्यथा पढ़ने को तो खूब दिखावटी पढ़ाई कर लीजिएगा, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके ही क्यों ना हो। बच्चों, मेरी एक बात मान लीजिएगा, लिख के पढ़ाई करिएगा, सफलता मिलेगी पक्का। ठीक है, लगे रहिए लॉकडाउन में, और आप लगे रहेंगे तो जरूर आपको मिलेगी। बाकी लोग घूम रहे हैं, उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, आप बच्चे हो जो पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, भगवान आपका भला करे, सब मनोकामना पूरी करे। थैंक यू वेरी मच।